Welcome to Carve Academy. Today I solve class 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 9 मेंसुरेशन का एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में 1 से लेकर 5 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। 6 क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर alike एंड हाउ दे आर डिफरेंट, विच बग सच लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। देखो, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पार्ट 1 में जो 1 से 5 तक हम लोगों ने क्वेश्चन किया था वो सिंपल क्वेश्चन था, फार्मूला के बेस पर बन जाता। लेकिन यहाँ पर जब हम 6 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो 6 से आपको लेटरल सरफेस एरिया के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा 6 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन में यूज होगा लेटरल सरफेस एरिया, इसके बारे में चर्चा करते हैं। लेटरल सरफेस एरिया, देखो लेटरल सरफेस एरिया का कुछ अलग फार्मूला होते हैं। पहला, जब आपको लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना होगा, जब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड करना होगा तो उसके लिए फार्मूला होता है 4l²। ठीक है, जब आपको लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना होगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसके लिए फार्मूला होता है 2πRh। ऐसे तो आपको पता है कि जब आपसे पूछा जाएगा कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो आप कहोगे 6l², लेकिन जब लेटरल सरफेस एरिया पूछा जाएगा क्यूब तो 4l² बताना होगा। जब आपसे कहा जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो 2πr × r+h कहते हो, लेकिन जब आपसे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पूछा जाएगा तो 2πRh का फार्मूला लगाना होगा। ठीक है, अब लेटरल का मतलब क्या है, देखो हम सिलेंडर के हिसाब से आपको समझाते हैं। ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, और ये इस तरह का हमारा सिलेंडर होता है। तो देखो लेटरल का कब यूज करेंगे, जब हमसे क्वेश्चन में बोल दे कि सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का एरिया आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है, ये वाला, बस ये पार्ट और ये पार्ट इसे छोड़ देना है, तब आपको ये फार्मूला लगाना होगा। आगे क्वेश्चन में बताएंगे जो कि आपको अच्छे से समझ में आने वाला है, तो आप टेंशन ना लो, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो देखो आपका ये फिगर है और दो, मतलब एक सिलेंडर है और एक आपका क्या है, ये हमारा क्यूब है। ओके, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं। ठीक है, हमारा पहले एक सिलेंडर दिया है, ठीक है, ये सिलेंडर है और सिलेंडर में क्या क्या गिवन है, हमारा जो यहाँ से यहाँ जो डायमीटर होता है वो डायमीटर दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और ये हाइट होता है, हाइट जो गिवन है ये हमारा है 7 सेंटीमीटर ही। ठीक है, तो चलो हम पहले क्या करेंगे, इस सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करोगे तो आपको क्या क्या चाहिए, आर और एच का वैल्यू चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पर क्या क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है, हाइट गिवन है। तो देखो इस क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है, डायमीटर का मतलब डी क्या है 7 सेंटीमीटर। जब आपको डायमीटर गिवन रहता है तो आप रेडियस फाइंड कर सकते हो। कैसे, मतलब डायमीटर में 2 से डिवाइड कर दो, वो क्या आ जाएगा, आपका रेडियस आ जाएगा। ठीक है, हाइट आपको गिवन है, हाइट कितना है 7 सेंटीमीटर। अब आपको क्या लगाना होगा, अपना फॉर्मूला, कौन सा, लेटरल सरफेस एरिया। क्यों, क्योंकि आपके बोला ही है क्वेश्चन में, कहाँ पर बोला गया है, विच बक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, मतलब इन दोनों का क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है और बताना भी है कौन बड़ा है। ठीक है, तो आपको ये ऊपर वाला नहीं निकालना है, सिर्फ और सिर्फ ये नीचे वाला पार्ट निकालना है। मतलब देखो लेटरल सरफेस एरिया का तभी हम यूज करते हैं जब हमें सिर्फ ये वाला निकालना होता है, ये वाला पार्ट नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यहाँ पर लिखेंगे लेटरल, सॉरी यहाँ बना रहे थे ना, लेटरल
लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्या होगा? 2πr/h, ये होगा फार्मूला। अभी आपको हमने पढ़ाया। अब क्या करो, 2 का 2, पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7, याद रखना हमेशा इसे। आर का वैल्यू क्या गिवन है? 7/2। एच का वैल्यू क्या है गिवन? 7। 7 7 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 22 7 या कितना होता है? 154। और आप एरिया फाइंड कर रहे हो ना, तो सेंटीमीटर में गिवन था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। देखो हमने लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या है? एक क्यूब है, तो इस क्यूब का भी हम फिगर बनाएंगे। ठीक है, इसमें देखो क्या गिवन है? ये 7 सेंटीमीटर, इसका बेस सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको अभी हमने फॉर्मूला पढ़ाया था कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 4l²। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि नाउ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? फार्मूला 4l² होता है। ठीक है, 4l²। अब यहाँ से क्या करेंगे? 4 का 4, एल आपको साइड पता है ना, 7 का स्क्वायर कर देंगे। ये होगा 4 × 7 7 जा 49, यानी इसका जो आंसर आएगा ये होगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना हमारा आ गया। तो हमारा देखो सिलेंडर का सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया 154 आया, और लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो कितना आया है? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोला है कौन लार्जर है? कौन लार्जर है? ये हमारा क्यूब लार्जर है। तो लास्ट में लिखेंगे हेंस द क्यूब हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, ये आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 7 क्या है हमारा? आइए, क्वेश्चन नंबर 7 है, ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम द शीट ऑफ द मेटल, हाउ मच शीट ऑफ द मेटल इज रिक्वायर्ड। देखो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या है? एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है। टैंक कैसा होता है? ये हमारा ऐसा ही है ना, ये टैंक है कंप्लीट, उसमें रेडियस 7 मीटर, हाइट 3 मीटर। तो आपको क्या करना है कि मेड फ्रॉम द शीट ऑफ मेटल, उस सिलिंड्रिकल टैंक को बनाने में कितने मेटल की नीड होगी, ये आपको रिक्वायर कितना होगा ये बताना है। तो इसमें तो कोई हमारा लेटरल सरफेस एरिया है नहीं, हमारा कंप्लीट क्या है? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टैंक फाइंड कर देंगे, जो हम पढ़े हैं 2πr/r+h। उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 7 बनेगा। आइए, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हमारा इसमें गिवन क्या है? रेडियस r 7 सेंटीमीटर, नहीं 7 मीटर है। हाइट क्या है? हाइट 3 मीटर है, हाइट 3 मीटर। तो हम चुपचाप अपना फार्मूला लगा देंगे कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टैंक क्या होगा? 2πr/r+h। ठीक है, ये होता है फार्मूला। तो यहाँ से देखो 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7, और आर है 7 +3। ये 7 7 कैंसिल, 22 और 2 से करेंगे 44 × 7 और 3 10, इनको मल्टीपल कर दोगे 410 मीटर में है ना, तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। यानी हमें लिखेंगे लास्ट में कि हेंस 440 मीटर स्क्वायर मेटल शीट इज रिक्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं किसी को?
7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, यदि आप अच्छे से करोगे तो। ऐसे नहीं आसान है, जब अच्छे से करोगे तो आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो। द लिटरल सरफेस एरिया ऑफ हेलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज द कट अलॉन्ग इट्स हाइट एंड फॉर्मेट रेक्टेंगुलर शीट ऑफ वाइड 33 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। ओके, देखो आपको फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर का जो फॉर्मूला होता है पहले आपको समझा देते हैं कि ये होता है 2 × L + B। ठीक है, लेकिन आपको ये वाइड दिया है ना, वाइड मतलब बी का वैल्यू आपको गिवन है इतना, लेकिन एल आपको गिवन नहीं है। जब तक ये पता नहीं रहेगा तब तक आप कैसे बता सकते हो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, नहीं बता पाओगे ना। तो उसके लिए देखो कुछ नहीं करना है, आपको क्या कर देना है, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये दिया है ना, तो इसको क्या करो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इसको इक्वल कर दो। ठीक है, देखो कितना आसान मेथड है। आप इसको 2 मेथड से बता सकते हो, लेकिन ये सबसे आसान मेथड है। ठीक है, और रेक्टेंगल ऑफ एरिया शीट किसका इक्वल कर सकते हो, ये हमारा लिटरल सरफेस एरिया का, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ क्या है, सिलेंडर है कि क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर। ठीक है, तो देखो रेक्टेंगल ऑफ एरिया क्या होता है, L × B होता है, और लिटरल सरफेस एरिया क्या है 4224। आपको B पहले से गिवन है ना, वो दिया है 33, और ये है आपका ज्यों का त्यों। L = करोगे तो 2 2 2 4, और ये मल्टीपल में है जाएगा तो डिवाइड में कर देगा, तो L = क्या आ जाएगा, इसको करते हैं डिवाइड। ठीक है, इसको डिवाइड करो तो ये कितने टाइम्स में चला जाएगा, 1 टाइम्स, यहाँ से आएगा 9 8 2। इसको 3 टाइम से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, यदि इसको 3 टाइम से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करें, सोचो क्या करें कि हमारा हो जाए। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा 9, सही है, 3 4 9, और ऊपर से 2 92। इसमें 2 से करेंगे, 3 से करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 2 से करते हैं तो 66, और इसको करेंगे तो 12 में से 6 जाएगा 6, ये हो गया 8 8 26। इधर से 4 उतारेंगे, इसमें करेंगे कितने टाइम्स में कट जाएगा पूरा पूरा, यदि हम 2 से करेंगे तो नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 6 से, 8 से करेंगे तो होगा क्या, 8 3 जा 24 कैरी 2, 8 3 24 26, यानी ये हो जाएगा 128 टाइम्स में पूरा पूरा कट जाएगा। यानी हमारा जो एल आया 128 आ गया सेंटीमीटर। और आपको बी पहले से पता है, क्या निकालना है आपको, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 2 × L + B। तो यहाँ से देखो 2 L का वैल्यू हमारा 128 और ये 33, तो 2 का 2 इनको ऐड करो, 8 और 3 11, 3 2 5 1 6, और ये कितना 1, इनको मल्टीपल करो, ये 2 और इसको करेंगे तो 2 2 और 1 3, 370 सेंटीमीटर। ठीक है, 322 सेंटीमीटर आंसर हो गया। इसमें कुछ था ही नहीं, बहुत आसान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए रोड रोलर tanks 750 complete the revolution to move 1 over the level the road। देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है उसको समझो। एक रोड है, ठीक है, उस पर एक रोड रोलर चल रहा है, तो उसके जो आगा वाला होता है ना, आगे वाला ये वाला, इसको हम लोग रोड रोलर बोलते हैं। ठीक है, तो वो मतलब एक बार कंप्लीट, मतलब वो कितने बार जा रहा है, कितने बार कंप्लीट कर रहा है 750, मतलब ये जो घूमता है ना ऐसे ऐसे गोल वाला चक्का जो होता है, यहाँ देखो यहाँ दिया ही है, ये कितने बार घूम रहा है 750 टाइम से घूम रहा है। ठीक है, आगे पढ़ो,
फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ़ द डायमीटर ऑफ रोड इज इतना एंड लेंथ इज 1 मीटर। देखो इसका डायमीटर क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है वो दिया 84, और इसका जो लेंथ दिया, लेंथ क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, लेंथ दिया 1 मीटर। ठीक है, तो आपको ये फाइंड करना है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ़ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर। मतलब आपको क्या करना है, ये जब 750 बार घूम रहा है तो कितने एरिया को क्या कर रहा है, कितने एरिया में मतलब चला, कितने एरिया में रोड को मतलब ठीक किया है, बनाया है, ये मतलब बताने की कोशिश करना है आपको। नहीं समझे? देखो एक बार बिल्कुल अपने भाषा में समझते हैं। अब ये देखो रोड रोलर है, मतलब उसका सिर्फ चक्का का बात कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है इसका डायमीटर, ये दोनों तरफ क्या हो गया, डायमीटर, और ये जो होगा इसका होगा हाइट, मतलब लंबाई को हाइट बोलेंगे। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ये जो चक्का है ना, ये सामने रोड है, ये 750 बार, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे ही 750 टाइम्स ये घूमा है। तो आपको बताना है कि जब ये इतना टाइम्स घूमा है तो टोटल कितना एरिया ये मतलब कवर किया। तो पहले आपको क्या करना होगा, एक बार घूम रहा है तो कितना एरिया कवर कर रहा है, मान लो एक बार घूम रहा है तो कितना एरिया कवर कर रहा है पता चल जाएगा, तो आप 750 का भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको डायमीटर दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में डायमीटर यानी डी दिया है आपका 84, सेंटीमीटर में है, क्या है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में है, और जो हाइट है वो दिया है 1 मीटर, यानी मीटर में सबको चेंज करना पड़ेगा। तो पहले तो हमें डी से कोई मतलब नहीं है, रेडियस से मतलब है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका आधा 84/2 डिवाइड करेंगे 2 सेंटीमीटर। अब हाइट है मीटर में, ये है सेंटीमीटर में, तो इसको भी मीटर में चेंज करना होगा। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 100 से भाग, जब इसको भाग दोगे तो पता है क्या आएगा, ये आएगा 0.42 मीटर। हाइट इतना आ गया, रेडियस इतना आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, एक बार जब रेडियस देखो, यहाँ देखो जब एक बार घूम रहा है तो उसका एरिया फाइंड करना है। तो आपको याद होगा कि जब रोड रोलर होता है तो ये बगल वाला दोनों तरफ जो होता है ना, ये आपको ज़मीन पर नहीं चलता है, नहीं चलता है ना, ठीक ये वाला और ये वाला सिर्फ कवर करता है, यही रोड पर चलता है, तो सिर्फ यही ना एरिया कवर करेगा, ये तो नहीं करेगा। यानी क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। क्यों? क्योंकि किनारे किनारे दोनों का काम नहीं करता है रोड पर, सिर्फ यहाँ से यहाँ का जो लेंथ होता है वही काम करता है। तो हमें कौन सा बन रहा है, एक लेटरल सरफेस एरिया बन रहा है, यही तो बन रहा है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे लेटरल और रोड रोलर जो होता है हमारा सिलेंडर के जैसा होता है, ये सबको पता है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर का मतलब क्या हुआ, हमारा सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2πr/h होगा। तो 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू हमने फाइंड किया है ना 0.42, और एच का वैल्यू हमें 1 है। इसको हटाएंगे डिसमल को तो नीचे 1, जितना डिजिट उतना 0। 7 से करेंगे 7 6 जा 62, इसको करेंगे 2 से ये 50 टाइम्स, अगेन 2 से करेंगे तो 25, इसको करेंगे तो 11 6 से करेंगे कितना होगा, 11 को 6 से करेंगे कितना से करेंगे, मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना, 11 को 6 से करें कितना से करें, यार मिस्टेक हो गया लगता है मेरे को, ऐसा लगता है मेरे को मिस्टेक हो गया, इसको अब से कटाते हैं। देखो 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7, आर हमने फाइंड किया है 0.42 और एच है 1, यही है ना। यहाँ से इसको हमने हटाया तो 100, समझ में आया सबको। अब इसको कटाओ, 7 से कटाएंगे 6 टाइम्स में, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब इसको आगे और कटाएंगे, आगे और कटाएंगे तो क्या होगा, आगे इसको और कटाओगे तो 2 से 2 ये 50 टाइम्स, इसको अगेन 2 से कटाओगे तो 25 और ये 11, सही तो था यार। तो इसको डिवाइड करोगे तो 66/25 आ गया। चलो इसको डिवाइड करते हैं 62 में 25 से, 2 टाइम्स 50, यहाँ से कितना 6 और ये 1 आएगा, 60 नहीं जा रहा है तो पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ पर 0, ठीक है। अब कितना से करेंगे, तो 6 से करेंगे तो हमारा होगा 6 5 जा 30, 6 और 2 से करेंगे 15, इतना हो गया, ये 100 आ गया। एक और 0 बैठा सकते हैं, अब 4 टाइम्स में, इतना टाइम से मतलब पूरा डिवाइड हमारा हो जाएगा।
2.64 इतना आया मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका हमने एक बार जब रोड रोलर घूम रहा है तो इतना मतलब इतना एरिया को कवर कर रहा है। वो कितने बार घुमा है, वो कितने बार घुमा है, देखो 750 टाइम्स। तो क्या कहेंगे कि एरिया कवर बाई रोड रोलर इन 750 रेवोल्यूशन। कितना हो जाएगा, एक बार में इतना हो रहा है तो 750 का निकालना होगा तो इसमें मल्टीपल कर देंगे। तो मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, आइए मल्टीपल करके लिख देते हैं। 750 को इतना से करना है, 0 5 4 जा 20 के 0 कैरी 2 830, ये 0 830 के 0 42 45, ये 0 10 ये 15, 0 0 0 8 9 1, 2 डिजिट के बाद पॉइंट था ना, तो क्या करेंगे 2 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा देंगे इतना, यानी हमारा जो आंसर होगा 1980.00 मीटर स्क्वायर होगा। इतना एरिया को कवर करेगा। तो आसान है, बस आपको अच्छे से एक बार बनाने आना चाहिए भाई, और इसमें कुछ है नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट 10 देखते हैं। ए कंपनी पैकेज इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर हुज बेस हैज द डायमीटर ऑफ 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर। कंपनी पहले से लेबल अराउंड द surface of the container as shown in the figure. If the label is placed 2 centimeter from the top and bottom, what is the area of the label? कुछ नहीं है, बहुत आसान है। इतना बात तो लिखने से घबराना नहीं है। इसका डायमीटर देखो 40 सेंटीमीटर, हाइट कितना 20 सेंटीमीटर। लेकिन क्या बोला है कि जो पाउडर मिल्क है ये वाला सिर्फ आपको एरिया फाइंड करना है, ये ऊपर वाला और नीचे वाला को छोड़ करके। ये फिर क्या बनेगा, लेटरल सरफेस एरिया बनेगा। तो बहुत आसान हो गया। तो सबसे पहले हमारा डायमीटर गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 में, डायमीटर हमारा 14 सेंटीमीटर। तो आराम से रेडियस फाइंड कर सकते हो, 14/2 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें जो इसका जो हाइट है 20 दिया है, लेकिन हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर का दिया है, मतलब पूरा कंप्लीट का दिया है ना। लेकिन इसमें से क्या बोला है कि 2 सेंटीमीटर, यहाँ पढ़ो 2 सेंटीमीटर क्या कर रहा है, टॉप और बॉटम से माइनस करना है। तो लिखेंगे हाइट ऑफ द लेबल, हाइट ऑफ द लेबल क्या हो जाएगा, 20 में से ऊपर से भी 2 और नीचे से भी 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तब जब हमें आर और एच पता चल गया तो लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है, ये भी पता है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, 2πRH। तो 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 आया है, एच का वैल्यू 16 आया है। 7 7 कैंसिल, 44 × 16 मल्टीपल कर दो, आंसर हो जाएगा। तो इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 44 और 16 से कैरी 2 और ये हो जाएगा 26, ये 4 4 6 10 7 704 ना, हाँ 704 आएगा, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ मल्टीपल करने हमने गलती कर दिया था, 4 के बदले 6 लिखा गया था। चलो इतना हमारा आ गया, तो लिखेंगे हेंस द एरिया ऑफ द लेवल ऑफ 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखा बन गया यार, बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है। बस समझना है सारे इक्वेशन को, फॉर्मूला याद रखना है, सारे बन जाएंगे। ठीक है, अब आगे हम 9.3 में देखेंगे। 9.3 बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है। ओके।